राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में हम के कुछ श्लोकों का अध्ययन करेंगे और इस देश के बारे में कुछ बात करेंगे कि देश की तरक्की, देश का विकास किस तरह से होगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान श्री कृष्ण गीता अध्याय 9 के श्लोक संख्या 22 में बोलते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो भक्त उन्हें अनन्य प्रेम और भक्ति से पूजते हैं उनकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान भगवान स्वयं रखते हैं। और ये श्लोक भक्ति में समर्पित होने की प्रेरणा देते हैं। इस भक्ति से पूजते हैं, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान भगवान स्वयं रखते हैं। और इस देश को, हमारे राष्ट्र भारत को भगवान की बहुत ही आवश्यकता है। और हमारा देश का हर नागरिक, मुझे लगता है, भगवान श्री कृष्ण का उपासक ही होगा। भले ही वो एथिस्ट होगा, फिर भी वो किसी न किसी तरह से उनके मार्ग का अनुसरण कर रहा होगा। और इस देश को बहुत ज़रूरत है भगवान कृष्ण का। और कृष्ण इस देश को आगे बढ़ाना चाहते भी हैं, लेकिन यहाँ के लोग अपने आप को सिर्फ जातियों में बांटकर और कई तरीकों से बंटकर अपने आप को नष्ट करने पर लगे हुए हैं। ऊंच नीच, भेदभाव और पता नहीं कितने चीज़ों को कई जगह से ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी पढ़ा लिखा वर्ग भी इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहा है। आप चीन को देख लीजिए। चीन भले ही, मुझे लगता है, उसकी कोई भी अपनी धर्म होगा, कोई भी रिलीजन वो मानता होगा, पता नहीं कौन सा रिलीजन होगा, लेकिन जिस भी रिलीजन को वो मानता होगा, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हर प्रकार से तुम मेरी ही उपासना कर रहे हो। वो कर्म को कितना ज़्यादा प्रधानता देते हैं, कर्म को उसने इतना प्रायोरिटी दिया है कि चीन आज सबसे आगे, मुझे लगता है कि है। अगर प्रोडक्शन के रूप में देखें, चीज़ों के बनने के रूप में देखें, दुनिया की हर जगह पर देखें, कहाँ पर चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं है। वो कर्म को इतना ज़्यादा प्रधानता देता है। वो इस श्लोक को फॉलो कर रहा है। उसे गीता के श्लोक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वो फॉलो कर रहा है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो कर्म कर रहा है, फल उसके समक्ष है। उसने फल की चिंता नहीं की। इतना ज़्यादा उसने प्रोडक्शन किया अपने प्रोडक्ट का कि हर जगह पर चाइनीज़ प्रोडक्ट है आजकल। और भारत भी उससे, भारत तो इस तरह से कभी नहीं करता। भारत, मुझे लगता है कि आलस प्रधान देश बन चुका है। अभी कई क्षेत्रों में अच्छा कार्य हो रहा है, लेकिन अभी जिस तरह से अन्य देशों की तरक्की को देखें तो भारत अभी भी पीछे है। भगवान श्री कृष्ण गीता अध्याय 6 का श्लोक संख्या 35 में बोलते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में आने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, उसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। और भारत का हर मनुष्य, जब, भारत ही नहीं, दुनिया का हर मनुष्य जब ऐसा करना सीख जाएगा तो वो अवश्य आगे निकलेगा। और कर्म की इतना ज़्यादा प्राधान्यता दिया गया है, फिर भी आप लोग अंधविश्वास और चमत्कार के पीछे भागते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अध्याय 2 का श्लोक संख्या 50 में बोलते हैं, योगः कर्म सुकौशलम। एक छोटा सा लाइन है, योगः कर्म सुकौशलम। योग का अर्थ है कर्म में दक्षता और कुशलता। जब हम ध्यान पूर्वक और समर्पण के साथ कर्म करते हैं तो वही सच्चा योग है। और योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाना है। और आज अगर हमारे देश के कर्मचारी, हमारे देश के काफ़ी नेता और हर कार्य में जो भी अपना कार्य कर रहे हैं, अच्छे से निभाएं, इस श्लोक को फॉलो करें, तो आपको लगता है नहीं कि हमारा देश चीन से भी आगे जा सकता है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सनातन के लिए शेयर करें। राधे राधे।